हे गाइस, गुड मॉर्निंग। हर रोज की तरह मैं बिस्तर को समेट रही हूँ। और आज डे 3 है, तो आज दिन भर में क्या क्या करती हूँ और कर पाती हूँ, देखते हैं। चलिए। हर रोज की तरह मैं सोफ़ा सरिया रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना मेस पड़ा हुआ है। ये मेरा डेली रूटीन है। डेली का मैं सरियाती हूँ और झाड़ती हूँ। टेबल में भी कितना सारा सामान पड़ा हुआ है, वो सब भी हटाना है। एक एक करके सारे सामान को मैं अरेंज करते जा रही हूँ। वो कहते हैं ना, अगर आप रूम क्लीन रखोगे तो वाइब अच्छा आता है। तो मैं पूरा क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद मुझे झाड़ू करना रहता है, तो मैं सारे रूम को झाड़ू कर लेती हूँ। उसके बाद वरांडा को झाड़ू करती हूँ। इधर मैं पहले झाड़ू कर रही हूँ, उसके बाद बाहर भी झाड़ू करना रहता है। आज भैया ने काफ़ी लेट से पेपर दिया है, करीबन 9 बजे आसपास। तो हम लोग को हमेशा 7 बजे पेपर आ जाता है, लेकिन आज 9 बजे आया है। तो सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डेली का खबर मिलता है और देश दुनिया के बारे में भी आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है। फिलहाल अभी के टाइम में तो सोशल मीडिया भी है, तो आपको सोशल मीडिया में भी काफ़ी न्यूज़ मिल जाते हैं। लेकिन मैं डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना प्रेफर करती हूँ। मेरे घर में सब पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ। अब मैं आ जाती हूँ बाहर। और सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रश करना, तो मैं बाहर ही ब्रश करती हूँ। ब्रश करने के बाद मुझे अब जाना है छत। छत में आ जाती हूँ यहाँ ब्लू पी फ्लावर को कलेक्ट करने के लिए। मेरे गार्डन को आप देख सकते हैं, मैंने गमलों पे बहुत सारे फूल को लगाया है। यहाँ पे बहुत सारे ब्लू पी फ्लावर खिले हुए हैं, तो मैं इसे कलेक्ट करूँगी अभी। ये फ्लावर के हेल्थ बेनिफिट के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में बताते हैं इससे कितना सारा बेनिफिट होता है। और इसका टी बनाया जाता है, और आजकल तो मोमोज भी मिल रहे हैं इसके। मैंने इतने सारे फ्लावर कलेक्ट कर लिया है और कलेक्ट करके रखी हुई हूँ, उसे ड्राई करके रख देंगे। और फिर मम्मी ने आज चाउमीन बनाया था, तो मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में चाउमीन खा रही हूँ। अब मेरा दूसरा काम पोछा लगाना। मैं सब रूम को पोछा लगा ली हूँ, बस बाहर वाला रूम बाकी है जिसमें मैं अभी पोछा लगा रही हूँ। मैं चारों तरफ पोछा लगा ली हूँ, और अभी मेरे रूम में बाकी है, तो मैं अपने रूम को भी पोछा करूँगी। ये पोछा क्यों नहीं आगे जा रहा है? वो आगे गया। चलो, फाइनली मैं अपने रूम को भी अच्छे से पोछा लगा ली। मैंने यहाँ पे टू डू लिस्ट बनाया है, देखती हूँ कितना पूरा कर पाती हूँ। मैं अभी नहा के आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र लिया और पूरे फेस में लगा रही हूँ, इवन गर्दन में भी लगा रही हूँ। अब यहाँ दोपहर के 12 बज चुके हैं, तो मैं लैपटॉप से ही पढ़ूंगी। तो मैं सबसे पहले तो मैं पेन पेंसिल निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ क्या पढ़ना है। यहाँ पे मैं डेली लैपटॉप को रिफ़्रेश करती हूँ। रिफ़्रेश करना भी बहुत ज़रूरी होता है लैपटॉप के लिए। उसके बाद मैं यूट्यूब खोलूँगी, यूट्यूब से कुछ कुछ वीडियो देखूँगी, वहाँ से पढ़ूँगी। और मैं बुक से भी पढ़ना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 गो बुक रखे हैं। बुक भी बहुत अच्छा होता है, बुक से भी आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो फिर आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो, और यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हो। मैंने तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट बुक से क्लियर किए हैं, और जो जहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो यूट्यूब का हेल्प लेती हूँ। यूट्यूब से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं मेरे, और मैं जीरो लेवल पे थी, और अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेती हूँ। पहले मुझसे एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होता था, लेकिन अब मैं बना लेती हूँ। इवन मुझसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी नहीं बन पाते थे, लेकिन अब मैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेती हूँ। अर्थमेटिक का क्वेश्चन भी बना लेती हूँ इजीली। तो ऐसा चीज़ है ना कि आपको हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के आप मैथ नहीं बना पाओगे। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि आपको हर फील्ड में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैं डांस में भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ, तभी अच्छा हो पाता है। अब मैं मार्केट को जाने को रेडी हो रही हूँ। बारिश के चलते पूरा रास्ता ख़राब हो चुका है, पूरे रास्ते में कादू कीचड़ हो चुके हैं, और मुझे इसी रास्ते पे चल कर के जाना है। अब मैंने सामान खरीद लिया है, आप देख सकते हैं कैसे बारिश हो रहा है धीरे धीरे करके ही, और मुझे अच्छा भी लग रहा है देख कर के, बहुत सुंदर दिख रहा था।
मम्मी ने डिनर में रोटी बनाया था और अंडा करी बनाया था। तो आज मैं अंडा करी और रोटी खाऊंगी डिनर में। डिलीशियस। मेहनत करते रहो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कभी कभी मैं भी पेशेंस लूज कर देती हूँ, ये सबके साथ होता है, लेकिन आप पेशेंस रखो, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। करियर का स्ट्रेस तो सबको होता है। एज भी निकल रही है, साल भी बीत रहा है, दिन भी बीत रहा है, लेकिन करियर सेट नहीं हो रहा है। लेकिन आप करते रहो, लगे रहो, एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। ये बिलीव के साथ आपको चलना है आगे और पढ़ते रहना है। मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं आ जाती हूँ इंग्लिश की तरफ। ये मैं दिखाती हूँ कौन सा बुक से मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ। मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ रही हूँ अभी। ये बुक काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। मुझे और एक बुक बहुत पसंद आया जिसका नाम है एक्वामैन द इंग्लिश। ये बुक भी बहुत अच्छा है। मैं ये बुक अपने दोस्त से बोरो करके लेके आई थी। ये जो बुक है इससे ज़्यादा अच्छा वो बुक है, लेकिन अभी नहीं लूँगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 3 इंग्लिश ग्रामर का बुक है। तो अभी इसी से काम चला रही हूँ। वो बुक आप एक बार भी पढ़ोगे तो आपको तुरंत जल्दी याद होगा। उसमें काफ़ी अच्छे से दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, और वो कैप्स बहुत अच्छे अच्छे हैं उसमें, लाइन बाय लाइन है। यहाँ पे मैं आर्टिकल पढ़ रही हूँ अभी। आर्टिकल के बाद मैं नाउन्स पढ़ूंगी, फिर थोड़ा सा सिनेमन एंटोमेंस याद करूँगी, फिर लास्ट में मैं वोकैब्स याद करूँगी क्योंकि वोकैब्स बहुत इम्पोर्टेंट है इंग्लिश में। वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ये मेरे पास बुक है आर्यंत इंग्लिश ग्रामर एंड कंपटीशन। ये सब एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होता है। मैंने बालों पे बहुत दिन से चम्पी नहीं की थी, तो मैंने सोचा बालों पे ऑयलिंग किया जाए, तो मैं ऑयल ले रही हूँ। यहाँ पे मैं पैराशूट कोकोनट ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। ये बाल के लिए अच्छा होता है। मैं बहुत सारे तेल का यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे यही अच्छा लगता है। और एक सरसों का तेल जो खाने के लिए, जो हम लोग सरसों का तेल यूज़ करते हैं, वो बहुत मोटा होता है, तो वो भी बाल के लिए बहुत अच्छा होता है। सिल्की सिल्की लगने लगता है और वो काला भी रखता है बाल को। और यहाँ पे मैं ऐसे मसाज करती हूँ बाल में, क्योंकि मुझे अपने जड़ मतलब बालों के जड़ तक तेल पहुँचाना होता है, जिससे ग्रोथ अच्छा होता है बाल में। तो इसलिए मैं अच्छे से चम्पी करती हूँ। अब मैं फेस भी मसाज कर लेती हूँ। आप लोगों को पता होगा कि मैं फेस भी मसाज करती हूँ डेली। अब सोने की बारी आ जाती है। रात का 12:30 बज गया है। मैं 12:30 बजे तक जगी हुई थी। कुछ ना कुछ करते करते मेरे 12:30 बज जाते हैं। मैं बहुत देरी से उलट पुलट कर रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं सोची कि अब पढ़ लिया जाए, तो मैं उठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। आप भी देख सकते हैं रात के 3 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रहा था। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ, इसलिए मुझे नींद नहीं आती, या फिर मैं दिन में सो लेती हूँ इसलिए मुझे नींद नहीं आती। लेकिन मैं तो आज सोई ही नहीं थी। मैं दिन में तो लगता है मुझे स्ट्रेस हो गया होगा, क्योंकि मुझे टेंशन है करियर को लेके। मैंने बोला ना, मेरे साथ भी होता है, लाइक स्ट्रेस भी होता है मुझे कभी कभी। तो यहाँ पे फिर से मैं इंग्लिश का सब्जेक्ट निकालती हूँ, जो मेरा छूटा हुआ था उसे फिर से पढ़ने लगती हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं पढ़ूंगी तो मुझे नींद आएगा, क्योंकि सबको पता है कि पढ़ने से नींद आता है। मैं दिन में पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत नींद आता है, लेकिन रात के पढ़ने के टाइम में मुझे नींद ही नहीं आता। मैं रात रात भर उल्लू की तरह जगे रहती हूँ और पढ़ते रहती हूँ। लेकिन अगर मैं दिन में पढ़ने की कोशिश करूँगी तो मुझे बहुत नींद आता है। फाइनली 2 घंटे पढ़ने के बाद मुझे नींद आ रही है। अब सुबह होने को है और मुझे अब नींद आ रही है, लेकिन क्या करूँ, नींद भी पूरा करना ज़रूरी होता है। तो मैं अभी सोने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा तो बिस्तर पहले से लगा हुआ है, नेट भी बंधा हुआ है। तो चलिए चलते हैं सोने के लिए। अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टाटा, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।